हैं मल्टी डायमेंशन अरे। ठीक है। अब बाज़ इस तरह होता है कि हमें अपना डाटा जो है वेबसाइट के अंदर टेबल्स की फॉर्म में जो है वो शो करवाना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टी डायमेंशन अरे जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपना डाटा जो है कॉलम्स और रो के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे अरे नाम का, इज इक्वल स्क्वायर ब्रेसिस। ठीक है। एक ये स्क्वायर ब्रेसिस होगी। अब स्क्वायर ब्रेसिस एक लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम अपना डाटा पुट करेंगे। ठीक है, कुछ भी आप कर लो, टेक डॉट इन। ठीक है। यहाँ पे लिख दो डबल टू, यहाँ पे लिख दो बी एस ई एस, फिर यहाँ पे लिख दो लाहौर। ठीक है। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके नीचे फेंक देते हैं और इसको ऐसे और ऐसे। ठीक है। अब जो हर कोई, जो भी हमारा यहाँ पे एरेज ख़त्म हो रही है एक, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है। और लास्ट वाले के बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब क्या है जी, अब ये हमारी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है, और लास्ट वाली वैल्यू ये है। ठीक है। अब ये ए ज़ीरो से स्टार्ट होगा, इसका ये इंडेक्स जो है ज़ीरो इसका इंडेक्स होगा, इसका वन होगा, इसका टू होगा और इसका थ्री होगा। ठीक हो गया। और हमारी मेन अरे जो है वो ये है, अरेज जो है। ठीक है। अब इस डाटे को हम क्या करते हैं कि हम लूप के ज़रिए जो है हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे फॉर लूप और यहाँ पे करेंगे a इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है। a लेस देन हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, फोर है। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे फोर और यहाँ पे करेंगे a प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा आउटर लूप। आउटर लूप किसके लिए हो गया, इन सब के लिए हो गया। ठीक है। अब हमने इनर लूप एक चलाना है जो हमारे अंदर वाले डाटे को प्रिंट करेगा, इस डाटा को। ठीक है। आउटर लूप हमारा हो गया इस मेन एरे के लिए। ठीक है। और इनर लूप हमारा होगा इस डाटा के लिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे लेंगे एक और लूप और यहाँ पे लगाएंगे b इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद b लेस देन फोर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे b प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपनी एरे का नाम। ठीक है। उसके बाद लूप जो है हमारी उसका नाम लिखेंगे a, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम b। ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आउटर इनर लूप से बाहर आके यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे ब्रेक टैग लगाने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक टैग लगाएंगे यहाँ पे बी आर। अब इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको हम रन करते हैं। ठीक है। ये डाटा हमारा इस तरह आ गया। ऊपर वाला जो है हम कोड जो है उसको कमेंट कर देते हैं, ये वाला जो हमारा कोड है, ताकि हम उसको देख सकें। अब देखो हमारा डाटा जो है वो क्या आ गया, टेबल की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्कैट करेंगे और एक स्पेस डाल देंगे
ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए। ये देखें स्पेस मिल गई हल्की सी हमें, ठीक है। ओके, ये हमारी स्पेस आ गई। अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि हमने एक एरे लिया, मेन एरे ये और ये, ठीक है। इसके अंदर हमने अपना एक इनर एरे जो है वो मल्टी डिमेंशनल एरे बोलते हैं, ठीक है। एक हमारा ये एरे हो गया और एक ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारा हो गया आउटर एरे और ये हो गया इनर। इस आउटर के लिए हमने फॉर लूप एक ये चलाया ताकि ये हमारा आउटर लूप जो एरे है उसको प्रिंट करे। फिर उसके बाद इनर डेटा को करवाने के लिए हमने एक इनर लूप चलाया, ठीक है। उन दोनों को हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह, ठीक हो गया। अब अगर हमने अपने डेटे को इसको हमने मतलब टेबल की फॉर्म में करवाना है, मतलब हम चाहते हैं कि ये टेबल की फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉट राइट के बाद हम यहाँ पे करेंगे डबल कोट्स, लेस देन ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे लिखेंगे टेबल। टेबल लिख लिया हमने। और टेबल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे स्पेस, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल, और यहाँ पे कर देंगे हम 1 पिक्सल, 1 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है। 1 px, 1 px लिख दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, बेसिकली हमने लगाना है यहाँ पे एक, अब टेबल हमने मेन लगा लिया। अब नीचे आएंगे यहाँ पे टेबल के बाहर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, यहाँ पे लगा देंगे टेबल का क्लोजिंग टैग, ठीक हो गया। लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, और ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आती है हमारे पास आती है टेबल रो, ठीक है। ये हमारी आउटर लूप जो है, इसके नीचे आगे हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे कर देंगे टी आर, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया टी आर। अब इस टी आर को हम क्लोज करेंगे कहाँ पे, इसके ऊपर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉट राइट करने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स, लेस देन ग्रेटर देन का साइन, टी आर, यहाँ पे इसका टैग कर देंगे क्लोज, ठीक हो गया। अब ये हमारा टेबल का टैग भी लग गया, ठीक है। टेबल का टैग लग गया, टी आर का टैग लग गया, मतलब टेबल के अंदर हमारी एक रो भी बन गई, ठीक है। टी आर रो बन गई, टेबल रो बन गई। अब हमारा रह गया टेबल डाटा। तो टेबल डाटा जो है हमारा, उस टेबल डाटा को रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, ये वाला जो ये आउटपुट स्टेटमेंट जो है ये कर रही है इसको प्रिंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे टीडी, ठीक है, टेबल डाटा। यहाँ पे लगाएंगे टेबल डाटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लास्ट पे जाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे कॉन्केटिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोजिंग टैग किसका, टीडी का, ठीक हो गया। ये हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ब्रेक टैग जो है इसको हम फिलहाल कर देते हैं कमेंट। अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये देखो, ठीक है, हमारा ये किसके अंदर आ गया, टेबल के अंदर आ गया। अब सबसे पहले इसको हम समझते हैं किस तरह किया हमने। सबसे पहले हमने एक एरे ली, ठीक है, एक मेन एरे ली, उसके अंदर हमने एक सब एरे ले ली, ठीक है। ये हमारी होगी मल्टी डायमेंशन एरे। अब इस एरे को प्रिंट करने के लिए हम मदद लेते हैं किसकी, लूप की। अब हमारे पास दो एरे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि एक लूप चलाया हमारी फर्स्ट एरे के लिए, जो कि हमारी आउटर एरे है, उसके लिए हमने एक लूप चलाया। फिर उसके बाद हमारी जो इनर एरे है उसके लिए हमने एक और लूप चलाया जिसको हम इनर लूप ही बोलते हैं, ठीक है। उसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया। सबसे पहले एरे का नाम, फिर आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, फिर हमने इनर लूप का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया, ठीक हो गया। करवाने के बाद हमारा डाटा जो है प्रिंट हो गया। अब हमने क्या करना था, इसको टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ पे
करवाना था शो। अब उसको शो करवाने के लिए हमने क्या किया, उसको शो करवाने के लिए हमने ये किया कि हमने टेबल का टैग लिया सबसे पहले, उसके अंदर हमने लगाया बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल बॉर्डर दे दिया। फिर हमने बनानी थी टेबल रो, ठीक है। टेबल रो हमने क्या किया, अपने आउटर लूप और इनर लूप के दरमियान में हमने टेबल रो का ओपनिंग टैग लगा दिया, और इसका क्लोजिंग टैग जो है हमने टेबल का क्लोजिंग टैग के ऊपर से ऊपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल का जो डाटा है उसके लिए हमने टीडी का टैग लगाना था, जो कि हमने कहाँ पे लगा दिया। अब इनकी मदद से हमारी जो एरे का डेटा जो है वो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टीडी का टैग लगा दिया। जब टीडी का हमने टैग लगाया तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमारी एक ये है, ठीक है, ये आउटर है, और उसके बाद ये अलग अलग सेल बने हुए, ये हमारा इनर डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये देखो ये मेन है, और ये उसके बाद सब लोग जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डिमेंशनल अरे है, जिसको हम क्या करते हैं, अपने डेटे को कॉलम एंड रो की शेप में या टेबल की फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हमने बहुत सारा डेटा मतलब टेबल एंड रो की शेप में प्रेजेंट करना हो अपनी वेबसाइट पे, तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ही हमारे पास आते हैं एरे के मेथड्स, ठीक है। इसके मेथड्स हमने करने यार, मेथड इसके डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि मतलब अगर हमने कोई एरे बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई एरे ले लेता हूँ, लेट यहाँ पे कर लेते हैं एरे 1, ठीक है, इज इक्वल, अब यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ एरे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ सदाम, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 28, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ GPS CS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लाहौर। अब ये एरे मैंने ले ली, ठीक हो गया। अब एक हम ये करते हैं कि इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये हमें ब्रेक मिल जाए। अब जी इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, मतलब इसको मैं आउटपुट इसकी लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एरे 1, ठीक है, सेव किया, तो ये एरे मेरा इस तरह आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको मॉडिफाई करना है या मैंने इसमें से कोई चीज़ डिलीट करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, इस ब्रेक को उठा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे 1, और उसका दूंगा इंडेक्स, जहाँ पे मुझे चेंजिंग करनी है, यहाँ पे लगाता हूँ मैं 0, इज इक्वल कर देता हूँ मैं अली कर देता हूँ, हाँ अली कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं बाद में फिर प्रिंट कर दूंगा, कॉपी, और ये नीचे प्रिंट कर दिया मैंने। अब देखो ये मैंने कर दिया मॉडिफाई, यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी, यहाँ पे ये नाम आ रहा था और यहाँ पे ये नाम आ रहा था। तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी एरे का नाम लिखते हैं, और जिस इंडेक्स पे हमने चेंजिंग करनी हो वो लिखते हैं, ठीक है, और साथ में जो वैल्यू हमने ऐड करनी हो वो हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, तो ये 2 वाली प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए 2 वाली प्लेस पे आ गया। और मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये 1 वाली प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब किसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है, कोई चेंजिंग करनी है, तो ये हम इस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डिलीट। अगर हमने कोई वैल्यू जो है वो डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे डिलीट, डिलीट लिख दिया। अब हम अपनी एरे का नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद हम अपना इंडेक्स बताएंगे,
जिसको हमने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको फिर से प्रिंट कर लेता हूँ। कॉपी किया और इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक ब्रेक टैग भी कॉपी करके लगा देते हैं ताकि हमें सही समझ आ जाए। इसको सेव करते हैं। 2 ठीक है, 2 पे लगा दिया। अब ये देखो, अब यहाँ पे 2 पे क्या था, ये BSES लिखा हुआ था, वो हमारा हो गया डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हम डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। कमेंट करने के बाद हम अपनी ऐसी अरे को ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला जो है वो है सॉर्ट एंड रिवर्स। ठीक है, सॉर्ट एंड रिवर्स मतलब कि अल्फाबेटिकली अगर हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे एरे 1 डॉट सॉर्ट राउंड ब्रेसिस। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आके हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे प्रिंट। ठीक है, तो ये हमारी अल्फाबेटिकली जो है ये सॉर्ट हो जाएगी। ये देखो, एच पहले आता है, फिर एल आता है, फिर एस आता है और फिर बी। बी को इन्होंने लास्ट पे कर दिया, BSCS, क्योंकि उसका बी जो है वो हमारा है स्मॉल। हम इसको कैपिटल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब बी पहले आ गया। ठीक है, बी आ गया, फिर एच आ गया, फिर ये आ गया। तो ये इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया सॉर्ट कर दिया। तो अगर इसी तरह हम रिवर्स देखें तो वो क्या कर देगा, इसको वापस उसी हालत में ले आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एरे 1 डॉट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स किया और यहाँ पे इसको हमने कर दिया प्रिंट। ठीक हो गया, ये प्रिंट किया तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा हमारे, मतलब जो हमारा डेटा है ओरिजिनल उसी उसी को प्रिंट कर देगा ये इस तरह। ठीक हो गया, तो ये रिवर्स कर देगा चीज़ों को जिस तरह ये आया ना। अब ये BSES जो है ये क्या था, हमारा फर्स्ट पे, यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सदाम जो है हमारा लास्ट पे था, यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट पे आ गया। तो इसने क्या किया कि इसको रिवर्स कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो जी हमारे पास है पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश एंड पॉप, इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, पुश एंड पॉप क्या करता है, पुश जो है ना लास्ट पे एक वैल्यू जो है, पुश जो है लास्ट पे एक वैल्यू ऐड करता है और पॉप जो है लास्ट से एक वैल्यू डिलीट करता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना कि हम लास्ट से कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं सिर्फ लास्ट से। ठीक है, मॉडिफाई में तो ये है ना कि हम जिस इंडेक्स पे चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम उस इंडेक्स का नंबर देके मॉडिफाई कर सकते हैं। पुश एंड पॉप स्पेशली यूज होता है कि लास्ट से अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे का नाम। ठीक है, उस पर लिखता हूँ पुश। पुश लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे पुश कर दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई वैल्यू जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, सेव करके देखिए ये लास्ट पे वैल्यू ऐड होगी। ठीक हो गया, तो पुश क्या करता है, सॉरी पुश क्या करता है, लास्ट पे वैल्यू हमारी ऐड करता है। इसी तरह हमारा क्या है जी, इसी तरह हमारा है पॉप फंक्शन। ठीक है, पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट से वैल्यू जो है वो डिलीट करता है। तो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे आते हैं, एरे का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट पॉप। ठीक है, और इसको लगा देते हैं वैसे सिंपल, और इसको हम नीचे फेंक देते हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब क्या कर दिया उसने, अली जो है यहाँ से डिलीट कर दिया।
तो पुश एंड पॉप जो है लास्ट से वैल्यू डिलीट करने के लिए या ऐड करने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया पुश एंड पॉप जो है। इसी तरह हमारे पास है शिफ्ट और अनशिफ्ट। क्या हो गया? इसके बाद हमारे पास है शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है ना ये सिमिलर है उसके किसके हमारे पुश एंड पॉप के, लेकिन ये पुश एंड पॉप लास्ट से करता है और ये करता है स्टार्ट से। ठीक है, ये करता है स्टार्ट से। तो अब यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जांपल एरे वन, और यहाँ पे कर देते हैं हम शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई भी नाम। यहाँ पे कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे कर देते हैं एरे का नाम। ठीक है, हम्म। अच्छा शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट यहाँ से ऐड नहीं करेगा, यहाँ से स्टार्ट में वैल्यू जो है वो डिलीट करेगा। ठीक है, शिफ्ट क्या करेगा, यहाँ से वैल्यू जो है वो डिलीट कर देगा, स्टार्ट से वैल्यू जो है डिलीट करेगा। ओके, और उसके बाद जो है हमारा अनशिफ्ट जो है, अनशिफ्ट एरे वन डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, और यहाँ से कॉमा लगा दिया और ब्रेक टैग लगा दिया। ठीक है, ब्रेक टैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये भी कर दिया copy। ठीक हो गया। और शिफ्ट और अनशिफ्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। शिफ्ट क्या करता है कि हमारा जो लास्ट स्टार्ट से जो वैल्यू है ना वो डिलीट करता है, और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्ट में वैल्यू ऐड करता है। मतलब ये पुश एंड पॉप की तरह ही है। पुश एंड पॉप लास्ट से करते हैं डिलीट और ऐड करते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है ये स्टार्ट से करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे एरे के मेथड है। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आते हैं दो मेथड जो अगले हैं, उसको बोलते हैं कॉनकैट एंड ज्वाइन। ठीक है, कॉनकैट एंड ज्वाइन। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको फेंक दिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक और ली, लेट एरे टू इज इक्वल, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल टेक डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सुपर टेक। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिख दिए दोनों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल लेता हूँ एरे थ्री के नाम से, इज इक्वल करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ एरे वन डॉट कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट बेसिकली क्या करता है, दोनों को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे लगाऊंगा राउंड ब्रेसेस, और यहाँ पे लिख दूंगा एरे टू। ठीक हो गया। अब नीचे आके करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद नीचे फेंक देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेते हैं हम एरे थ्री। ठीक है, तो सेव किया, सेव करने के बाद ये देखें इसने हमारी ये एरे वन को और टू को एक ही कंसीडर करवा के हमें प्रिंट करवा दिया। ये देखो, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा कॉनकैट। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकैट। उसके बाद हमारे पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है कि ज्वाइन जो है दोनों को मिला के एक वैल्यू बना देता है। ये मतलब यहाँ पे देखिए हमें सारे क्या आ रहे हैं, कॉमास आ रहे हैं। ठीक है, ये एरे की शेप में है। ये मतलब एरे को एक साथ करता है। ज्वाइन क्या करता है, हमारी दो एरेस को मिला के एक वैल्यू बना देता है। ठीक है,
और वो करके देखेंगे, फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। ब्रेक टैग लगा दिया। अब नीचे आके मैं क्या करूँगा, नीचे आके यहाँ पे लूँगा लेट एरे 4 इज इक्वल एरे 3, ठीक है, डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर लगा देंगे हम स्पेस हल्की सी, ठीक है। और नीचे आके हम कर देंगे इसको, एरे 4 को प्रिंट करेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देगा 4, ठीक है। अब देखो ये सारे आ रहे थे कॉमास के साथ, ठीक है, इसने दो एरेज को इकट्ठा किया था कॉनकैट ने, और ज्वाइन ने क्या किया, दोनों एरे को मिला के एक वैल्यू बना दी, ठीक है। ज्वाइन ने क्या किया, दोनों एरेज को मिला के एक वैल्यू बना दी। कॉनकैट ने क्या किया कि दोनों एरेज को एक साथ इकट्ठा किया, बस, ठीक है। इनमें यही डिफरेंस है कि हमारा कॉनकैट दो चीज़ों को आपस में मिला देता है, ठीक है, और ज्वाइन क्या करता है कि दो चीज़ों को आपस में मिला के एक चीज़ बना देता है, ठीक है, एक वैल्यू बना। यहाँ हमें देखें कॉमास कोई नहीं आ रही, इस तरह लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हर वैल्यू के पास जो है कॉमा आ रहा है, ठीक है। इस तरह लग रहा है ये अलग अलग वैल्यू, लेकिन ये एक वैल्यू लग रही है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्या, ज्वाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमने क्या किया, सबसे पहले आज हमने मल्टी डायमेंशनल अरेज किया, जिसमें हमने लूप की मदद से अपने डेटा को टेबल के अंदर प्रेजेंट करवाया, ठीक है, टेबल टैग हमने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में शो हो गया। उसके बाद हमने एरे के मेथड किए, जिसमें सबसे पहले हमने मॉडिफाई एंड डिलीट किया। मॉडिफाई क्या करता है कि हम किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स नंबर देके एरे का नाम और वो वैल्यू जो हम ऐड करना चाहते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। डिलीट क्या करता है, कोई वैल्यू हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डिलीट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, एरे का नाम और उसके बाद जिस इंडेक्स पे हमने उसको डिलीट करना हो, जिस इंडेक्स को, वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने किया सॉर्ट, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम अपने डेटा को सॉर्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवर्स मेथड, अगर हमने सॉर्ट किए हुए मेथड को रिवर्स करना हो तो हम रिवर्स का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पुश एंड पॉप हमने किया। पुश क्या करता है, हमारा लास्ट से वैल्यू जो है वो डिलीट करता है, सॉरी ऐड करता है, ठीक है। पुश जो है लास्ट पे वैल्यू ऐड करता है और पॉप जो है लास्ट से वैल्यू डिलीट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट और अनशिफ्ट से ऑपोजिट हैं किसके, पुश एंड पॉप के। शिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट से वैल्यू हमारी डिलीट करता है, और अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्ट पे हमारी वैल्यू ऐड करता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने देखा कॉनकैट एंड ज्वाइन। कॉनकैट क्या करता है, दो एरे को मिला के एक एरे बना देता है, ये एरे बना देता है, ठीक है। और ज्वाइन क्या करता है, हमारी दो एरे को मिला के, ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू बना देता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी ये क्लास थी, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम कल करेंगे।